बाजार की अर्थव्यवस्था की अगर 3 सबसे मजबूत पिलर की मैं बात करूं, किसी भी कंट्री, किसी भी देश, किसी भी स्टेट की जो इकोनॉमी ग्रो करती है, उसके पीछे 3 सबसे मजबूत पिलर होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरर। आप आज जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी आपके कंजप्शन है गुड्स की, जो भी आप आज सुई से लेके हाथी तक जो भी आज आप खरीदते हैं, उसको कोई ना कोई इंसान तो बनाता है, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। एक सबसे मजबूत पिलर बाजार का ये है, मैन्युफैक्चरर। दूसरा सबसे मजबूत पिलर है बाजार का होलसेलर एंड रिटेलर। और तीसरा सबसे मजबूत पिलर है बाजार का कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर कौन है? ये कंज्यूमर है आप लोग। आज जितने लोग आप इस मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप सब लोग कंज्यूमर हैं, आप सभी लोग ग्राहक हैं। और अगर मैं बात करूं भारत के अंदर जो कंज्यूमर मार्केट है, उसके जो 3 सबसे मजबूत पिलर हैं, जैसे कि मैंने बताया, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड कंज्यूमर, इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, वो पिलर है आप लोग, यानी कि ग्राहक। अगर इस सिस्टम से ग्राहक को निकाल दिया जाए तो ये मार्केट ही नहीं रहेगी सर। अगर हम मैन्युफैक्चरर को छोड़ दें और प्रोडक्ट के बीच मिडिल मैन को छोड़ दें, कंज्यूमर ना हो, खरीदारी करने वाला इंसान ही ना रहे, तो मार्केट चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी सर। सबसे इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। मिडिल मैन को तो फिर भी हम अगर निकाल दे तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पिलर है कंज्यूमर। कंज्यूमर की वजह से आज मार्केट ग्रो करती है। और अगर मैं बात करूं, आज भारत जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट है। आज भारत जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट है। आज भारत जो है सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट है। आज इंडिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्मेटिक मार्केट। आज एफएमसीजी के अंदर वी आर बिग मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है हम फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स के अंदर। और आज अगर हम बात करें वेलनेस की, आज हम सबसे बड़ी मार्केट है फ्रेंड। वेलनेस आप समझ सकते हैं, वेलनेस यानी कि हेल्थ केयर। आज हेल्थ केयर की हम सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन ये सबसे बड़ी मार्केट हुई कैसे है, समझना ये है। आज इंटरनेट अगर मार्केट इतना बड़ा हुआ तो उसको बड़ा कौन कर रहा है सर? हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। आज मोबाइल मार्केट अगर इतनी बड़ी हुई है, मोबाइल के ब्रांड आज इतने बड़े हुए हैं, तो कौन यूज कर रहा है? हम यूज कर रहे हैं। वी आर उपभोक्ता, वी आर कंज्यूमर, हम यूज कर रहे हैं। आज ई कॉमर्स से शॉपिंग कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। आज कॉस्मेटिक यूज कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। आज एफएमसीजी गुड्स कौन यूज कर रहा है अपने घरों में? हम यूज कर रहे हैं। आज वेलनेस के प्रोडक्ट कौन यूज कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। हमारी वजह से ये मार्केट इतनी बड़ी हुई है। लेकिन क्या इतना बड़ा मार्केट साइज आज भारत जो है, अगर मैं बात करूं, जो कंज्यूमर मार्केट है, भारत का जो उपभोक्ता बाजार है, यानी कि कंज्यूमर जो मार्केट है, वो 2030 तक 420 लाख करोड़ की होगी। 420 लाख करोड़ फ्रेंड, समझ सकते हैं? मुझे तो काउंटिंग भी नहीं आती 420 लाख करोड़ कितना होता है। भारत का जो उपभोक्ता बाजार है 2030 में 420 लाख करोड़ का होगा। और कुल खर्च में ये 420 लाख का जो खर्चा टोटल होगा, इस कुल खर्च में 75% हिस्सेदारी जो होगी वो मिडिल क्लास फैमिली की होगी, मीडियम क्लास फैमिली की होगी। हु इज द मिडिल क्लास? वी आर द मिडिल क्लास। हम मिडिल क्लास हैं, हमारे होगा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खाने पीने के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, पर्सनल केयर के ऊपर, गैजेट के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर हम खर्च करेंगे। हम स्वास्थ्य के ऊपर और मनोरंजन के ऊपर खर्च करेंगे। अब 420 लाख करोड़ रुपए तो हमारे घर से नहीं जाएंगे डेफिनेटली। हमारे जैसे बहुत सारे घर मार्केट में खर्चा करेंगे, तब जाके 420 लाख करोड़ होगा। लेकिन इस 420 लाख करोड़ में से 2030 तक अभी 10 साल और हैं फ्रेंड। अगर आपके घर का खर्चा 20,000 रुपए का है, मात्र पूरे महीने का 20,000 रुपए खर्चा, हर चीज की बात कर रहा हूं, हर चीज, एवरीथिंग, अगर आपका खर्चा 20,000 रुपए का है पर मंथ, तो आने वाले 10 साल में आप 36 लाख रुपए का खर्चा और करोगे मार्केट से। इस 420 लाख करोड़ में से 36 लाख रुपए आपके घर से भी जाएंगे। लेकिन इसके बदले आपके घर में वापस रिटर्न में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा फ्रेंड्स। अगर आना होता तो हमारी पता नहीं कितनी पुश्तें ये वाला काम करके चली गई, कितने चाय पी के चली गई, कितने कपड़े पहन के चली गई, कितने टीवी खरीद के चली गई, कितने मोबाइल खरीद के चली गई, कितना इंटरनेट यूज करके चली गई, सब काम करके चली गई फ्रेंड। अगर आना होता तो आज तक आ चुका होता। कोई गारंटी नहीं, आगे कुछ नहीं आने वाला सर, कुछ भी नहीं। आपकी वजह से मार्केट साइज 420 लाख करोड़ का होगा, लेकिन आपके घर में 1% भी इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, आइए जानते हैं ये क्यों बेनिफिट हमारे घर में होने वाला नहीं है। उसका कारण है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है कि 9 जनवरी 2019 को रिपोर्ट बनाई थी कि 2030 तक भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होगा। तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से होगा, आप लोगों की कंजम्पशन की वजह से होगा। अगर मैं बात करूं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कोरोना संकट में
आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोकल्स पे वोकल बनिए और इसको ग्लोबल बनाइए। ये 130 करोड़ के आबादी वाला देश है फ्रेंड। अगर हर इंसान यहाँ पे लोकल हो जाए तो हमारे देश की इकोनॉमी रातों रात बढ़ जाए। तो ये बहुत जरूरी है आप सभी लोगों के लिए कि आपको सबसे पहले एक ऐसे ब्रांड को अपने घर में लेके आना है जो लोकल हो। लोकल क्वालिटी को लेके नहीं, लोकल इन द सेंस एक भारतीय ब्रांड हो, लोकल ब्रांड। और आपको लोगों के घरों तक वो लोकल को पहुंचाना है ताकि हम ग्लोबल बन सकें। और ये मौका आपको कौन दे रहा है? ये मौका आपको आज बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं। लोकल ब्रांड आज मार्केट में बहुत है, स्वदेशी ब्रांड बहुत है, लेकिन अपने घर की खरीदारी करके घर में पैसा कमाने का मौका आपको कोई और कंपनी नहीं दे रही। हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, इसलिए हमें तेल, साबुन, शैम्पू, चाय पेस्ट बेचने में शर्म आती है, लेकिन उनको गोबर बेचने में भी गर्व होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो वो बेचेंगे वो बिकेगा। इसलिए देख लीजिए वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। आज दोस्त, हमारे पास जब कोई ऐसा काम आता है जहां पे हमें कोई इंसान आता है, ये बोलता है कि भाई एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको अपने घर की दुकान को बदलना है और अपने साथ साथ लोगों की घर की दुकान को बदलना है, आपके घर में पैसा आएगा, तो हमें आती है शर्म कि भाई हम तो इंजीनियर हैं, हम तो डॉक्टर हैं, हम तो लॉयर हैं, हम तो ये, हम तो वो, हम तो दुनिया, हम तो अलाना, हम तो फलाना, हम तो ढिमकाना। लेकिन आप देख लीजिए कि आज इंटरनेशनली लोग गोबर तक बेच के, भारतीय गोबर तक बेच के आज बिलेनियर्स और मिलेनियर्स बन चुके हैं। आज हम में से कई लोग स्वयं के लिए एक धारणा बना लेते हैं और सोचते हैं कि अब तक इतने सारे प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अपना सारा बोझ दूसरे के कंधों पर डाल देते हैं, स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। एक बात हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी, सूर्य को हमेशा जलना पड़ता है ताकि वो दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले ही चलना पड़ता है। नदी अपना रास्ता कैसे बनाती है? चट्टानों से लड़कर बनाती है। अगर आप स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम नहीं है तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ है सर। इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पे उठाना पड़ता है। इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक मौका है आत्मनिर्भर बनने का। लेकिन आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? आत्मनिर्भरता के लिए क्या चाहिए? आत्मनिर्भरता के लिए चाहिए सर सबसे पहले एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। आत्मनिर्भरता के लिए चाहिए सही रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो आपको अपने ड्रीम तक पहुंचा सके, जो आपके सपने पूरा कर सके। इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको चाहिए सही साधन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से आप सही मायने में आत्मनिर्भर हो सकें, आप अपने सपने पूरे कर सकें, आपके बच्चों के ड्रीम फुलफिल हो सकें। आपको एक साधन चाहिए, आपको चाहिए गुरु, एक ऐसा गुरु जो आपको सिखा सके कि आत्मनिर्भर होना कैसे है। और आपको चाहिए सही लोग। रियल मायने में अगर आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो आज ये चीज नोट कर लीजिए सर, पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, सही रास्ता चाहिए, सही साधन चाहिए, सही गुरु चाहिए, सही लोग चाहिए। आइए बात करते हैं सही रास्ता। सही रास्ता, सही रास्ता है दोस्त डायरेक्ट सेलिंग। आप इस बिजनेस में अचानक आ तो सकते हैं लेकिन अचानक कामयाब नहीं हो सकते सर, ये बात ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अमेरिका में सन 1930 में शुरू हुआ था सर, और आज आप लगा सकते हैं 1930 से लेके आज कौन सी सदी में आप हैं। अगर ये सही रास्ता नहीं होता तो शायद इस रास्ते पे कोई नहीं चलता। रास्ता बिल्कुल सही है, आपके पास नॉलेज कम है कि ये रास्ता आपको आगे कामयाब बना पाएगा नहीं बना पाएगा, बस फर्क ही है। डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, पूरे विश्व में करीब 10.7 करोड़ डायरेक्ट विक्रेताओं को पार्ट टाइम रोजगार दी थी इंडस्ट्री। और दुनिया के 10 प्रमुख देश जहां डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार सबसे ज्यादा होता है, अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और यूके हैं। दुनिया के कुल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 78% हिस्सा, 78% इन देशों में हुआ है। अब आप समझ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो ये कोई नया व्यापार नहीं है दोस्त। आपको क्या पता है नेटवर्क मार्केटिंग के, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ये बात ध्यान से समझिएगा। इस इंडस्ट्री को 120 साल हो चुके हैं और आज 144 कंट्री में व्यापार हो रहा है। 144 कंट्री, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 144 कंट्री। यूएसए जैसा देश जहां पे मात्र 35 करोड़ की पॉपुलेशन है, आज वहां पे 2,44,300 करोड़ का धंधा हो रहा है। चाइना जहां पे 2,40,37 करोड़ का धंधा हो रहा है। कोरिया 1,20,57 करोड़, जापान 1,07,303 करोड़, मलेशिया 32,655 करोड़। फ्रेंड, मलेशिया की पॉपुलेशन की बात करूं ना तो 3.2 करोड़ पॉपुलेशन है ओनली। 3.2 करोड़, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 3.2 करोड़ पॉपुलेशन। एंड 3.2 करोड़ पॉपुलेशन में मलेशिया आज
655 करोड़ की इंडस्ट्री है वहां पे। ये सोचिए हम कितने बड़े देश में हैं। हमारे देश की पॉपुलेशन का अंदाजा लगाइए और कल्पना करिए आने वाले 5 साल में आपका भविष्य क्या होने वाला है। जब ये 3.2 करोड़ की पॉपुलेशन में 32,655 करोड़ का इंडस्ट्री हो सकता है, तो 135 करोड़ की पॉपुलेशन में ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये बातें मैं नहीं बोल रहा, मेरे पे विश्वास मत करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग लगाई है मैंने कुछ 2 अप्रैल 2013, डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया टू टच ₹10,000 करोड़ बाय 2015 एंड 34,000 करोड़ बाय 2020। ये 2 अप्रैल 2013 में बातें बोल दी थी कि डायरेक्ट सेलिंग जो है 2015 तक 10,000 करोड़ का होगा। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग ये सोचते थे ये नेटवर्क मार्केटिंग चेन बनाने वाला व्यवसाय है, लोगों को जोड़ने वाला है। मैं भी उन बुद्धिजीवियों में था, लेकिन 2015 निकल गया, इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की हो गई। मेरे घर में कुछ नहीं आया क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जानता ही नहीं था, लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानते थे उन्होंने पैसा कमाया। उसके बाद 2020 भी निकलेगा और ये इंडस्ट्री 34,000 करोड़ की भी होगी, लेकिन फर्क अब ये पड़ेगा कि अब 2020 तक मेरे घर में 1 करोड़ रुपए आ चुका होगा। इस 34,000 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए मैंने भी कमा लिए। क्यों? क्योंकि मैंने सही रास्ते का चुनाव किया था। बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू ग्रो ₹64,000 करोड़ बाय 2025। 2025 में इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की होगी। आपके बगैर भी होगी और आपके साथ भी होगी सर। फर्क सिर्फ ये पड़ेगा, आपके बगैर होगी तो किसी और के घर में पैसा आएगा, आपके साथ होगी तो आपके घर में पैसा आएगा। डायरेक्ट सेलिंग, आज नीति आयोग इसके बारे में बात कर रहा है, आज भारत सरकार इसके बारे में बात कर रही है, आज KPMG, फिक्की जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रही है। तो ये सबसे सही रास्ता है फ्रेंड, इधर उधर मत भटको। आपके लिए बेस्ट वे ऑलरेडी तैयार हो चुका है, सिर्फ अपना फोकस इस रास्ते पे लगा लीजिए। आइए बात करते हैं सही साधन। सही साधन है वेस्टीज। वाई ओनली वेस्टीज? बिकॉज यहाँ पे कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, यहाँ पे मार्केटिंग प्लान को बहुत यूनिकली डिजाइन किया गया है। हाई रिटर्न्स है फ्रेंड, बहुत हाई रिटर्न्स हैं। 2019-20 की बात करूं तो मैंने, अगर खर्चे की बात करूं, खर्चा आपने भी किया होगा, मैंने भी किया होगा। आपने भी मार्केट में लगभग पूरे साल के अंदर 10-12 लाख रुपए का खर्चा किया होगा। अगर महीने के 10,000 रुपए का भी खर्चे की बात करें, मैंने भी पूरे साल के अंदर 10-12 हजार रुपए के हिसाब से एवरेज लगाऊं तो मैंने भी 10-12 महीने में 1-1.5 लाख रुपए खर्च किए होंगे वेस्टीज में। वही काम आपने भी किया, वही मैंने भी किया। आपने भी चाय पी होगी, मैंने भी चाय पी। आपने भी तेल खाया होगा, मैंने भी तेल खाया। आपने भी कपड़े धोए होंगे, मैंने भी धोए। फर्क क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, लाख रुपए का, और मेरे घर में रिटर्न आया था 53 लाख रुपए का। इतना हाई रिटर्न्स है फ्रेंड। रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल है, पिछले 16 सालों के अंदर ये प्रूव हो चुका है फ्रेंड। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इनकम की स्टेबिलिटी है। जब से इस काम में मैंने ग्रोथ ली है, लगातार मेरी इनकम ग्रो हुई है सर, लगातार। अगर लॉकडाउन के पीरियड को हटा दें तो कोई ऐसा महीना नहीं गया जब मेरी इनकम अनस्टेबल हुई हो। स्टेबल इनकम है, ग्रेट इंसेंटिव्स हैं, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे 5-5, 6-6, 2-2, 3-3, 1-1 लाख कमाने वाले लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो आप बाहर बता दो मेरे को कौन सा व्यवसाय है जहाँ पे लाख रुपए कमाने हो और साथ में आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपए वाला इंसान मिल जाए फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए। कोई नहीं है। आपको अपने अपलाइन को हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए कि वो आपके लिए इतना पेन लेती है, आपके लिए मीटिंग ट्रेनिंग को अरेंज करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही साधन आपके लिए क्या है? वेस्टीज है फ्रेंड। बस करना क्या है? वेस्टीज के द्वारा बनाए गए सिस्टम को 100% समर्पण चाहिए सर। देयर इज नो सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस, बट देयर इज सिस्टम बिहाइंड सक्सेस। किसी की सफलता के पीछे कोई सक्सेस नहीं है, कोई रहस्य नहीं है किसी की सफलता के पीछे। हर किसी की सफलता के पीछे एक सिस्टम है, जिसने उस सिस्टम को फॉलो कर लिया वो कामयाब हो गया। सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर किसी के लिए बराबर काम करता है। आपकी डिग्री मायने नहीं रखती, आप किस स्थान से मायने नहीं रखता, आपका जेंडर क्या है, आप मैन है वुमेन है, उससे कोई मायने नहीं रखता। आपका कार्य, आप कहाँ काम करते हैं, आप क्या काम, आपका क्या अनुभव है, पिछला एक्सपीरियंस क्या है, वो मायने नहीं रखता। ये कोई भी चीज इसमें मायने नहीं रखता। सिर्फ मायने क्या रखता है? मायने ये रखता है कि कितनी जल्दी आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करने को तैयार हैं और कितनी जल्दी आप इस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करने को तैयार हैं। मायने ये रखता है और कुछ मायने नहीं रखता। चलिए, आई होप आप समझ पाए होंगे कि सही रास्ता क्या है, आप समझ पाए होंगे सही साधन क्या है। बात करते हैं सही गुरु की। आपको आपकी अपलाइन सीरीज में इतने सारे मेंटोर हैं जो आपको आपके हेल्प के लिए खड़े हैं। दे ऑल आर योर मेंटोर। उनके साथ बस उनके इन्वायरमेंट में रहिए। जब उनके इन्वायरमेंट में आप रहेंगे तो सही लोगों के इन्वायरमेंट में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। बिकॉज एक कहावत है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि भगवान से मिलाने के लिए भी गुरु चाहिए सर। तो कहीं ना कहीं
सही गुरु का आपने चुनाव करना है इस व्यवसाय के अंदर। कौन ऐसा इंसान है जो कामयाब है और आपको कामयाब कर सकता है, उसका चुनाव करना है। वो सही गुरु है, वो आपका अपलाइन है फ्रेंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका अपलाइन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके हित के बारे में सोचता है। अगर कोई एक ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना शर्त के, बिना किसी कोई अपने उसके फायदे के आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, वह आपका अपलाइन ही है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी गलतियों पर आपको माफ करता है सर, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा रहता है। आपके अपलाइन आपका जिगरी दोस्त, आपका पार्टनर, आपका शुभचिंतक और आपका बिजनेस में आपका कोच है। अगर आपके पास एक अच्छा अपलाइन है तो समझ लो आपने आधी जंग तो जीत ली सर। और इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है महाभारत। जी हाँ, महाभारत में एक तरफ 5 पांडव और एक तरफ करोड़ों की सेना और साथ में 100 कौरव। करोड़ों की सेना, साथ में 100 कौरव, और एक तरफ 5 पांडव, कुछ चिंदी से लोग, कुछ चिंदी सी सेना। सर ऐसा क्यों हो गया कि इतिहास ही बदल गया? करोड़ों की सेना पे कुछ लोग ही भारी पड़ गए, ऐसा क्यों हुआ? दिस इज द रियल एग्जाम्पल ऑफ अपलाइन एंड डाउनलाइन। यहाँ पे एक सुपर अपलाइन थी जो हमेशा एथिक्स की बात करती थी। यहाँ पे एक ऐसी अपलाइन थी जो हमेशा अच्छे रास्ते को दिखाने की बात करती थी, हमेशा एक बेटर डिसीजन लेने पे की बात करती थी। और यहाँ पे डाउनलाइन भी इतनी अच्छी थी कि अगर अपलाइन ने कुछ बोल दिया तो डाउनलाइन कभी भी उसमें सर नहीं हिलाती थी फिर कि भैया हम क्यों करें ये वाला काम। अगर अपलाइन ने बोल दिया लिस्ट बनानी है तो बनानी है ना यार, इसमें फिर कोई किंतु परंतु नहीं चाहिए। अगर अपलाइन ने बोल दिया मीटिंग अटेंड करनी है तो करनी है, फिर देर इज नो इफ एंड बट। अगर अपलाइन ने बोल दिया कि आपको परचेज करनी है तो करनी है। आप इंतजार मत करो अपलाइन का फोन आएगा तो मैं करूंगा, क्योंकि अगर एक अच्छे अपलाइन की आप एक्सपेक्टेशन करते हो तो एक अच्छी डाउनलाइन बनना आपका दायित्व है। और 5 पांडव और एक श्री कृष्ण जी भारी पड़ गए आज करोड़ों की सेना पे। कारण सिर्फ यही था दोस्त कि अपलाइन और डाउनलाइन का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन था। आपको भी यही करना है, बस अपने एक सही अपलाइन की चुनाव करना है।